अमेरिका गए, सिलिकॉन वैली पे ये छाए हुए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सही। जी। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मेरे ख्याल है 100 के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस हैं, बिल्कुल। ये मोदी साहब ने इस चीज को जिस तरीके से एक्सेलरेट किया है, और इंडियन डायस्पोरा को बड़ा, जिसे कहते हैं कि दुनिया भर में, वो इवन मिडिल ईस्ट में भी रिसेंटली यूएई गए हुए थे, तो वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह नहीं है। इंडिया की जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है ना, वो 153 अरब डॉलर्स की हैं। हमारे टोटल खजाने में 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने सिर्फ रखवाया हुआ है। सऊदी अरब, हिंदुस्तान तो हमारे बगैर अपना उसकी तरक्की की जो वो डगर है उस पर वो गामजन है। और अगर आप कभी दिल्ली आए, आई होप यू डू इट वेरी सून, तो आप देखेंगे ये दुनिया एक और बनती जा रही। पाकिस्तान जो है कभी दौड़ ना पाए, पाकिस्तान अपने पैरों पे पाकिस्तान खड़ा ना हो पाए। जब ये जो आपने बात की कि सारे सीईओ ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है, और आप चाइना जाए, मेडिकल कॉलेजेस में, आईटी में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जान। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि अमेरिका के 100 बड़ी नामी कंपनियों के सीईओ भारतीय बनाए गए हैं। यानी भारतीयों ने अमेरिका में सीईओ की सेंचुरी लगा दी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, सुनते हैं। मैं ये समझता हूँ ना कि अब मैच्योर हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए, और दोनों मुल्कों के सियासतदानों को मैच्योर हो जाना चाहिए। बच्चा जब होता है ना छोटा, आप देखें वो इतने बेहतरीन इंजीनियर्स हैं और इतनी हाई क्वालिटी के इंजीनियर्स हैं कि अगर वो फेल हो जाएं आईआईटी में, तो वो जाकर आईवी लीग की जो यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका सर, की, हार्वर्ड में उनको एडमिशंस मिल रहे होते हैं। मुझे एक दो लोगों ने बताया कि यहाँ से हार्वर्ड फेल में हुए होते हैं, यहाँ से फेल हुए होते हैं, आईवी लीग में उनको ले लेते हैं। बिल्कुल इतनी जबरदस्त इनकी। दूसरी बात ये कि इनके आईटी के जो हैं, आईटी के इनके इदारे जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन है। नहीं है। इंडिया की जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है ना, वो 153 अरब डॉलर्स की हैं। हमारे टोटल खजाने में 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने सिर्फ रखवाया हुआ है। सऊदी अरब ने, उसने कहा सिर्फ रखा मतलब पड़ा रहेगा, यूज नहीं करना। ये हालत है हमारी। क्यों फेसबुक यहाँ नहीं आता? क्यों टिकटॉक के दफ्तर यहाँ नहीं खुलते? दुबई में, इंडिया में क्यों? यहाँ पे यूट्यूब का दफ्तर यहाँ क्यों नहीं खुलता? उन्हें पता है ये पागल है, ये कल को उठा के बैन कर देंगे, बंद कर देंगे सारा कुछ। हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे? दो सहूलत देती हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं है। पेपॉल, जो आज से मुझे याद है 20-22 साल पहले पेपॉल की धूम पूरी दुनिया में थी। पेपॉल के जरिए लोग चीजें खरीदते हैं, पेमेंट्स करते हैं, बिजनेस करते हैं। हमारे मुल्क में आज तक नहीं आया। आईटी फ्रेंडली कंट्री नहीं है। 21वीं सदी में पूरी दुनिया पैसे कमा रही है आईटी के जरिए। अब ये जो कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये क्या करते हैं? हिंदुस्तान तो हमारे बगैर अपना उसकी तरक्की की जो वो डगर है उस पर वो गामजन है। और अगर आप कभी दिल्ली आए, आई होप यू डू इट वेरी सून, तो आप देखेंगे ये दुनिया एक और बनती जा रही है। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करता, मैंने पुणे में, मुंबई में, और जहां जहां मैं गया हूं, इतनी तरक्की हुई है हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना जो है वो इम्पेरेटिव है मेरी अपनी सोच के मुताबिक। और उसके लिए पाकिस्तान को वो जो इंडिया की कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। और वो कंडीशन जो है, हर वो स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ को मानती है वो पूरा करती है कि आप टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते, आप हेट्रेड अगेंस्ट एक नेशन जो है उसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाते। अगर आप ये हरकतें करते जाएंगे तो व्हाई वुड इंडिया वांट टू डू ट्रेड विद अस? ट्रेड की जरूरत तो मुझे है, पाकिस्तानियों को है। हिंदुस्तान तो अपना गुजारा बड़े मजे से कर रहा है। और पाकिस्तान जो है कभी दौड़ ना पाए, पाकिस्तान अपने पैरों पे पाकिस्तान खड़ा ना हो पाए। जब भी पाकिस्तानी आवाम कुछ एक्सपेक्टेशन रखे अपने हुक्मरानों से, तो ये दिखे कि वो कमजोर हैं और फौज आके उनकी मदद कर रही है। यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलेगी, लेकिन वो भाई लंगड़ा के चलेगी। वास्तव फिल्म का 1.5 फुटिया, याद है आपको कैरेक्टर वास्तव फिल्म का 1.5 फुटिया?
ये जो PDM2 है, PDM1 भी, ये वास्तव फिल्म का 1.5। हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। इंडिया तो काफ़ी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जो जिसकी जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। ये जो आपने बात की कि सारे CEO ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है। और आप चाइना जाएँ, मेडिकल कॉलेजेस में, IT में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए हैं। उन्होंने अपने माइंडसेट इस तरह किए हैं कि दे कैन। हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम रिपोर्ट के मुताबिक 44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान हैं और वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। 44% का मतलब पता है आपको? 10 करोड़ पाकिस्तानी चाहता है कि मुल्क छोड़ के चला जाए। 10 करोड़ पाकिस्तानी, और इनमें से जो एक बड़ी तादाद है, 80 या 90% वो यूथ की है। नौजवान को ही तो अपना मुस्तकबिल बनाना है ना, बाकी जो उम्र गुजार चुके वो गुजार चुके। नौजवान तबका परेशान है। यहाँ पे गैलप कहता है कि सर्वे में 44% पाकिस्तानियों ने कहा है कि वो अपनी माली हालत से परेशान है। 10 साल पहले के मुकाबले में वो माली तौर पर मजीद कमजोर हो चुके हैं। पाकिस्तान की मीडिया हर बात में पाकिस्तान की तुलना भारत से करती है, लेकिन एक एटम बम छोड़कर और कोई तुलना करने लायक अब भारत में बचा ही नहीं है। सारे मापदंडों पर, चाहे राजनीतिक स्थिरता हो या संवैधानिक संस्थानों का दबदबा हो या फिर भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत की सामरिक ताकत हो, भारत के इंस्टीट्यूट्स हो, भारत के एजुकेशनल संस्थान हो और दूसरे देशों में जो भारतीय गए हैं उनकी इज्जत हो, उन सब मापदंडों पर भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल गया है। अब तो पाकिस्तान के लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया है कि भारत से पाकिस्तान का बंटवारा ही गलत था। जब भुखमरी का शिकार होना था, गरीबी और आतंक के पाले ही आगे बढ़ना था, तो फिर भारत में ही रहकर यह काम करते। पाकिस्तानियों के अब 76 साल बाद पछतावे से कुछ मिलता नहीं। अब भी समय है अपने गिरबान में झांके और सुधार करें। लेकिन अभी हाल में जो पाकिस्तान में चुनाव हुआ है और जिस तरह वहाँ के पदों का बंदरबाट हो रहा है, और इस बंदरबाट में पाकिस्तानी सेना मजे ले रही है, अब जो आगे वाला समय बता रहा है कि पाकिस्तान इससे भी बुरे दिन से गुजरेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।